फ्रेंड्स, आज के वीडियो में लेट्स एग्जामिन कि ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट प्रोजेक्ट में किस तरह से वैल्यू इंजीनियरिंग का स्कोप होता है और किस तरह से वैल्यू इंजीनियरिंग किया जा सकता है। समझेंगे इसे विथ वन प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, एनालिसिस एंड थ्रू सम कैलकुलेशंस। टेक्निकली वैल्यूएबल कंटेंट जो आपकी टेक्निकल कॉम्पिटेंसी को इन्हेंस करेगा। सो आई रिक्वेस्ट वीडियो को आखिर तक देखिए। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में वैल्यू इंजीनियरिंग के एस्पेक्ट को एक्सप्लोर करेंगे अंडरस्टैंडिंग विथ ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट प्रोजेक्ट। तो इससे पहले इस बात को समझते हैं कि एक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में किस तरह के डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट्स को अवॉर्ड किया जाता है। आप में से कुछ व्यूअर्स इन सारे टर्म्स से फेमिलियर होंगे, बट यू शुड रिवाइज इट विथ मी। फर्स्ट, आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट प्रोजेक्ट्स, जिसमें कि प्रोजेक्ट की हर एक्टिविटी के करस्पॉन्डिंग रेट को फाइनलाइज किया जाता है और साइट पे जो एग्जीक्यूशन होगा उसके करस्पॉन्डिंग पेमेंट होती है। सेकंड, टर्न की कॉन्ट्रैक्ट प्रोजेक्ट्स, तो ये बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में फॉलो किया जाता है। देन लम्प सम कॉन्ट्रैक्ट प्रोजेक्ट्स, तो ये बेसिकली अ स्मॉल क्वांटम ऑफ वर्क के लिए इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स को अवॉर्ड किया जाता है। देन ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट प्रोजेक्ट्स। फ्रेंड्स, सबसे पहले ये समझिए कि ईपीसी का मतलब क्या होता है। ईपीसी स्टैंड्स फॉर इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन। इसका मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट को अवॉर्ड किया जाता है एक कॉन्ट्रैक्टर को, तो उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का इंजीनियरिंग एस्पेक्ट मींस डिज़ाइन पार्ट कॉन्ट्रैक्टर के स्कोप में ही होता है। सेकंड, प्रोक्योरमेंट मींस जो भी कंस्ट्रक्शन की मटेरियल होगी, इवन प्रिंसिपल मटेरियल की बात करें सीमेंट एंड स्टील, तो उस दोनों को भी प्रोक्योर करने का स्कोप कॉन्ट्रैक्टर को ही दिया जाता है। फाइनली कंस्ट्रक्शन मीन्स डिज़ाइन करने के बाद, मटेरियल प्रोक्योर करने के बाद में साइट पे जो एग्जीक्यूशन है, अगेन दिस कम्स इन द स्कोप ऑफ कॉन्ट्रैक्टर। वैल्यू इंजीनियरिंग से ही रिलेटेड एक वीडियो में हमने डिस्कस किया कि जब एक वेयर हाउस की कंस्ट्रक्शन की जा रही है तो फ्लोर कंस्ट्रक्शन में जब पैनल को कास्ट किया जाता है, फ्लोर पैनल को, तो उसकी साइज को मॉडिफाई करके हाउ वी कैन सेव अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी इन टर्म्स ऑफ रिड्यूसिंग द स्टील वेस्टेज। तो इसी पर्टिकुलर डिज़ाइन में हम आज बात करेंगे आइसोलेटेड फुटिंग्स की। इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में जो कॉन्ट्रैक्ट का टाइप है दैट इज ए ईपीसी। इसका मतलब जैसा कि शुरुआत में हमने डिस्कस किया कि इंजीनियरिंग एस्पेक्ट मीन्स डिज़ाइन एस्पेक्ट जो है इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का, दैट इज इन स्कोप ऑफ कॉन्ट्रैक्टर। तो फ्रेंड्स, इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे यदि एक इंजीनियर जो कि क्लाइंट की साइड से है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इस तरह के प्रोजेक्ट में वैल्यू इंजीनियरिंग को वो एक्सप्लोर करे। माय ओपिनियन इज़ दैट कि ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट में देयर इज़ ऑलवेज अ प्रोमिनेंट स्पेस फॉर डूइंग द वैल्यू इंजीनियरिंग। यदि आप कॉन्ट्रैक्टिंग फॉर्म में भी काम कर रहे हैं सिविल इंजीनियर के तौर पे, तब भी एक आपकी कंसेप्चुअल डेवलपमेंट के लिए ये चीज़ें आपको समझ आनी चाहिए। ईपीसी के इस कॉन्ट्रैक्ट में जब हम आइसोलेटेड फुटिंग्स की बात कर रहे हैं तो उसमें दो जगहों पे वैल्यू इंजीनियरिंग का स्कोप होता है। फर्स्ट, डेप्थ ऑफ फुटिंग, सेकंड, क्रॉस सेक्शन ऑफ फुटिंग। तो फ्रेंड्स, फाउंडेशन से रिलेटेड इन दोनों पॉइंट्स को ही मैंने क्यों आपके सामने पॉइंट आउट किया कि वैल्यू इंजीनियरिंग का स्कोप है, इसको अंडरस्टैंड करते हैं। फ्रेंड्स, इस ड्राइंग को ऑब्जर्व कीजिए। यहाँ पे आइसोलेटेड फुटिंग के करस्पॉन्डिंग स्टील डिटेल एंड साइज एंड डेप्थ ऑफ फाउंडेशन दी हुई है। इस बॉक्स में आप ऑब्जर्व करें कि मोस्टली जो आइसोलेटेड फुटिंग है उसकी डेप्थ जो है 300 से 400 के बीच में वैरी कर रही है। इनिशियली जो कॉन्ट्रैक्टर ने ड्राइंग सबमिट किया था उसमें डेप्थ ऑफ फाउंडेशन यूनिफॉर्मली हर फाउंडेशन के लिए 600 mm प्रपोज किया उन्होंने। एक कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए इस पर्टिकुलर फ्लो चार्ट को आप ऑब्जर्व कीजिए, बहुत ही इंफॉर्मेटिव है। जैसा कि हमने शुरुआत में डिस्कस किया कि ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट प्रोजेक्ट में डिज़ाइन का स्कोप किसके पास होता है, कॉन्ट्रैक्टर के पास में। और यहाँ पे आप ऑब्जर्व करेंगे फ्रेंड, कॉन्ट्रैक्टर इज हैविंग टेंडेंसी टू डिज़ाइन द स्ट्रक्चरल मेंबर अनइकोनॉमिकल। तो फ्रेंड्स, ये समझिए कि एक स्ट्रक्चरल मेंबर को किस तरह से अनइकोनॉमिकल डिज़ाइन किया जा सकता है और दूसरा ऐसा करने का पर्पस क्या होता है। तो सबसे पहले इस बात को समझते हैं हाउ इट इज़ मेड अनइकोनॉमिकल। तो यहाँ पे हम आइसोलेटेड फुटिंग्स को कंसीडर कर रहे हैं फ्रेंड, तो यहाँ पे मैंने डेप्थ को कंसीडर किया है। अभी इस बात को समझिए फ्रेंड कि ऐसा करने का पर्पस क्या होता है, जस्ट टू इंक्रीज द प्रॉफिट मार्जिन ऑफ कॉन्ट्रैक्टर। ऐसा क्यों कहा मैंने, क्योंकि आप समझिए कंक्रीट जो है एक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट का कॉस्टली आइटम होता है। जैसे ही कंक्रीट की वॉल्यूम इंक्रीज़ करेगी तो क्या होगा, प्रोजेक्ट की कॉस्ट विल इंक्रीज। साथ ही साथ डेप्थ यदि इंक्रीज़ करेगा तो शटरिंग भी इंक्रीज़ करेगी, तो शटरिंग के करस्पॉन्डिंग भी कॉस्ट इंक्रीज़ करेगा। और इस एस्पेक्ट को हम अंडरस्टैंड करेंगे थ्रू कैलकुलेशन। फ्रेंड्स, यहाँ पे एक क्वेश्चन ये उठता है कि जब ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट्स में ये इश्यूज़ है तो आप वैल्यू इंजीनियरिंग को किस तरह से करेंगे, क्योंकि आप जब एक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट पे होते हैं तो आपको इतना टाइम नहीं होता है कि आप हर एक मेंबर को बैठ के डिज़ाइन करें, साथ ही साथ एग्जीक्यूशन को चेक करें एंड अदर एक्टिविटीज़ को आपको मैनेज करना होता है। इसके लिए कुछ स्टेप्स हैं, यू शुड नो इट। फ्रेंड्स, यदि क्लाइंट की साइड से आप सिविल इंजीनियर हैं देन यू शुड रिक्वेस्ट योर मैनेजमेंट फॉर
थर्ड पार्टी स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट जो कॉन्ट्रैक्टर ने डिज़ाइन सबमिट की है उसको रिव्यू करने के लिए, सो दैट ये पता चल सके कि जो भी स्ट्रक्चरल कंपोनेंट को उन्होंने डिज़ाइन करके दिया है कॉन्ट्रैक्टर ने, वेदर इट इज़ इकोनॉमिकल और अनइकोनॉमिकल। सो फ्रेंड्स, थर्ड पार्टी जो कंसल्टेंट हमने हायर किया, उन्होंने सजेस्ट किया कि जो 600 mm डेप्थ को प्रपोज किया गया है ड्राइंग में बाय कॉन्ट्रैक्टर, दैट इज़ ऑन हायर साइड। एक्चुअल रिक्वायरमेंट लाइज बिटवीन 300 to 400 mm ओनली। सो कंसल्टेंट ने ये सजेस्ट किया कि डिज़ाइन में डेप्थ को रिड्यूस किया जाना चाहिए। सो बेसिकली इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में आप देखेंगे जो यहाँ पे सेक्शन डिज़ाइन किया गया है दैट इज़ ए रेक्टेंगुलर सेक्शन। तो हमने एक तो वैल्यू इंजीनियरिंग ये किया कि डेप्थ का रिडक्शन किया, बट टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से इस पर्टिकुलर आइसोलेटेड फुटिंग्स में हमने इसके सेक्शन को ऑप्टिमाइज़ नहीं कर पाए, अदरवाइज इसमें कंक्रीट की क्वांटिटी को भी ऑप्टिमाइज़ किया जा सकता था। फ्रेंड्स, इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि एक सिविल इंजीनियर को वैल्यू इंजीनियरिंग के एस्पेक्ट्स को समझ आना चाहिए कि यदि ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट है तो उसमें कहाँ पे वैल्यू इंजीनियरिंग करने का स्कोप है। यदि आप इस बात को समझेंगे तभी आप मैनेजमेंट से अप्रूवल लेके टाइमली प्रोजेक्ट पे थर्ड पार्टी स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट को आप अपॉइंट कर सकते हैं, सो दैट जो कॉन्ट्रैक्टर ने आपको ड्राइंग सबमिट किया है उसको आप रिव्यू में दे सकते हैं, ताकि आपको पता चल सके कि जो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट को कॉन्ट्रैक्टर ने डिज़ाइन किया है वेदर इट इज़ इकोनॉमिकल और अनइकोनॉमिकल। यदि अनइकोनॉमिकल है तो व्हाट आर द चांसेस एंड स्कोप्स फॉर इम्प्रूवमेंट। सो फ्रेंड्स, वैल्यू इंजीनियरिंग एस्पेक्ट को एक एग्जाम्पल के थ्रू अंडरस्टैंड करते हैं कि यदि ट्रेपेजॉइडल सेक्शन को अडॉप्ट किया जाता है इन प्लेस ऑफ रेक्टेंगुलर सेक्शन तो किस तरह से कंक्रीट की वॉल्यूम में रिडक्शन होता है। फ्रेंड्स, इस ड्राइंग को ऑब्जर्व कीजिए, यहाँ पे कैपिटल डी जो मार्क करता है टोटल डेप्थ ऑफ फाउंडेशन है, और स्मॉल एच की बात करें तो जो ट्रेपेजॉइडल सेक्शन बन रहा है उस पर्टिकुलर हाइट को बता रहा है, और इन दोनों के डिफरेंस को स्मॉल डी से रिप्रेजेंट किया गया है। फ्रेंड्स, प्रोजेक्ट पे डिफरेंट साइज ऑफ आइसोलेटेड फुटिंग्स को प्रोवाइड की गई है। एनालिसिस पर्पस के लिए हम F3 को कंसीडर कर रहे हैं। इस पर्टिकुलर फुटिंग की साइज़ की बात करें तो 2700 बाय 2700 इसकी साइज़ है। कैपिटल डी की बात करें फुल डेप्थ 650 mm है, और स्मॉल डी की वैल्यू 250 mm है। तो एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी फ्रेंड्स, 650 माइनस 250 विच इज इक्वल टू 400 mm। मीन्स जो ये एच की वैल्यू है ये कितनी है, 400 mm। फ्रेंड्स, एक कंपैरेटिव एनालिसिस को अंडरस्टैंड करने के लिए इस बात को समझिए कि फुटिंग में इस तरह से ट्रेपेजॉइडल सेक्शन प्रोवाइड किया गया है। लेट सपोज ट्रेपेजॉइडल सेक्शन नहीं प्रोवाइड किया गया है तो कितनी कंक्रीट की वॉल्यूम आएगी। तो इसके लिए वॉल्यूम का सिंपल सा फॉर्मूला हो जाएगा L इंटू बी इंटू कैपिटल डी, और ये वैल्यू लिखेंगे 2.7 इंटू 2.7 इंटू 0.65 क्यूबिक मीटर। ये वैल्यू आती है 4.8 क्यूबिक मीटर। कहने का मतलब ट्रेपेजॉइडल सेक्शन की जगह आइसोलेटेड फुटिंग हम कास्ट करते तो इतनी कंक्रीट की वॉल्यूम कास्ट करनी पड़ती। अब ट्रेपेजॉइडल क्रॉस सेक्शन के करस्पॉन्डिंग फुटिंग में कंक्रीट की वॉल्यूम को कैलकुलेट करते हैं। तो जो ट्रेपेजॉइडल सेक्शन है उसके लिए वॉल्यूम को मैंने V1 लिखा, और जो रेक्टेंगुलर पोर्शन बॉटम में है उसके लिए वॉल्यूम को मैंने V2 से मार्क किया हुआ है, राइट। फ्रेंड्स, V1 की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए सिंपल सा फॉर्मूला होता है जो कि आपको याद होना चाहिए, क्योंकि साइड पे हमेशा आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी, और ये फॉर्मूला होता है H/3 मल्टीप्लाइड बाय A1 प्लस A2 प्लस अंडर रूट ऑफ A1 A2। और A1 और A2 क्या होता है फ्रेंड, ये समझिए। आप सिर्फ ट्रेपेजॉइडल सेक्शन को कंसीडर कीजिए जिसको मैं हैच कर रहा हूँ। तो इसका जो टॉप वाला पोर्शन है प्लान एरिया, उसको मैंने यहाँ पे देखिए नीचे वाले प्लान एरिया में देखिए मैंने हैच किया, दिस इज़ A1। और जहाँ तक जो स्लोप्ड पोर्शन प्रोवाइड किया गया है यहाँ पे जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा दिस विल बी A2। तो यहाँ A1 की वैल्यू कैसे निकलेगी फ्रेंड, ड्राइंग में रेफर करते हैं। ये देखिए फ्रेंड, जिसको मैं मार्क कर रहा हूँ, ये देखिए A1 की वैल्यू यहाँ पे 1000 mm मार्क की हुई है, राइट। और A2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जो बॉटम में साइज़ है। तो A1 की वैल्यू मैंने कितना लिखा, 1 मीटर बाय 1 मीटर विच इज इक्वल टू 1 स्क्वायर मीटर। और A2 की बात करें, जैसा कि मैंने बोला, जो फुटिंग की साइज़ है 2.7 मल्टीप्लाइड बाय 2.7, दिस कम्स आउट टू बी 7.29 स्क्वायर मीटर एरिया। अब वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट V1 को निकालेंगे तो इस फॉर्मूला में सिंपली पुट कीजिए। H की वैल्यू हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखी, कितनी है ये 400 mm। तो इसको मैंने 0.4 मीटर लिया डिवाइडेड बाय 3, और इसको फॉर्मूले में आप पुट कीजिए। ये वैल्यू निकल के आती है 1.465 क्यूबिक मीटर। P2 की वैल्यू कितनी होगी फ्रेंड, सिंपल फार्मूला प्लान एरिया मल्टीप्लाइड बाय डेप्थ, तो 2.7 मल्टीप्लाइड बाय 2.7 इंटू 0.25। और डी की वैल्यू कितनी दी हुई है, स्मॉल डी की वैल्यू 250 mm। तो ये वैल्यू पुट कर देंगे, इट कम्स आउट टू बी 1.8225 क्यूबिक मीटर। तो टोटल वॉल्यूम निकल के जाती है 3.29 क्यूबिक मीटर। अब सिंपल सा एक एनालिसिस करते हैं फ्रेंड कि यदि हमने रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन को लिया था तो टोटल वॉल्यूम कितनी थी, 4.8 क्यूबिक मीटर।
यदि हमने ट्रेपेजॉइडल सेक्शन को सिलेक्ट किया है तो वॉल्यूम कितनी आ रही है 3.29 क्यूबिक मीटर। इन दोनों वैल्यू को आप डिफरेंस करेंगे तो ये आती है 1.51 क्यूबिक मीटर। मतलब इतनी कंक्रीट की सेविंग आपने एक फुटिंग में की है। जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए समझिए फ्रेंड कि जिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की हम बात कर रहे हैं उसमें टोटल 65 आइसोलेटेड फुटिंग्स को कास्ट करनी है, तो आपने 1 फुटिंग में 1.51 क्यूबिक मीटर की सेविंग की, तो इट इज़ ऑलमोस्ट देखा जाए तो 95 टू 100 क्यूबिक मीटर कंक्रीट को आपने सेव किया। परसेंटेज में बात करें कितना परसेंट कंक्रीट की वॉल्यूम हमने सेव किया, तो जो क्वांटिटी डिफरेंस है उसको डिवाइड कीजिए ओरिजिनल वॉल्यूम से। यदि हमने क्रॉस सेक्शन क्या लिया होता है रेक्टेंगुलर, मल्टीप्लाइड बाय 100, तो ये वैल्यू आती है 31.5%। कहने का मतलब रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन की जगह यदि ट्रेपेजॉइडल सेक्शन को सेलेक्ट किया जाता है तो ऑलमोस्ट 30% तक कंक्रीट की वॉल्यूम में फर्दर रिडक्शन आप देखने को मिल सकता है। बट ये सैक्रोसेंट नहीं है फ्रेंड, इट विल डिपेंड ऑन द स्मॉल डी एंड कैपिटल डी वैल्यू, राइट। बट आपको सिर्फ एक कंपैरेटिव अंडरस्टैंडिंग के लिए ये वैल्यू मैंने कैलकुलेट की, तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि किस तरह से एक ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट में वैल्यू इंजीनियरिंग के लिए प्रोमिनेंट प्लेस होता है। एंड बीइंग एज अ सिविल इंजीनियर वी शुड लुक फॉरवर्ड कि कहाँ पे वैल्यू इंजीनियरिंग की जा सकती है। तो फ्रेंड्स, दिस इज़ हाउ वी नीड टू डू द वैल्यू इंजीनियरिंग ऑन प्रोजेक्ट। सो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट। जय हिंद।